मंगल ग्रह का वायुमंडल बहुत तेजी से बदल रहा है। इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, लेकिन अब जो मैं जानकारी देने जा रहा हूं मंगल ग्रह के बारे में, वो बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी है। वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि मंगल ग्रह पर उन्होंने एक ऐसी जगह की तलाश कर ली है जहां पर सतह के नीचे इतनी बड़ी मात्रा में बर्फ का भंडार है कि अगर वो पिघल जाए तो पूरा मंगल ग्रह पानी से ढक सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल होने वाला है और ये भंडार कैसे मिला है, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, इस चैनल पे अगर आप नए आए हैं, पहली बार अगर इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस पे आपके इंटरेस्ट की चीजें जरूर मिलेगी। साथ ही कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, ताकि हम इस महना मिस्ट्री चैनल को आगे बढ़ा पाए आपके सहयोग से। तो दोस्तों, मैं मंगल ग्रह के जिस जगह की बात कर रहा हूं, उसका पता लगाया है ईएसए के वैज्ञानिकों ने, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर उस जगह का, उस सतह का पता लगाया है जिसके नीचे में अकूत मात्रा में बर्फ का भंडार है और उसके पिघलने से लगभग उतना पानी बन सकता है जितना पानी हमारे पृथ्वी पर लाल सागर में मौजूद है। और इस पानी की मात्रा इतनी होगी कि मंगल ग्रह का पूरा सतह 1.5 से 2.5 मीटर तक पानी से ढक जाएगा। तो इस बर्फ की पड़ताल कैसे की वैज्ञानिकों ने, वहां तक कैसे पहुंच पाए, ये तमाम जानकारी अब सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आपको बता दूं कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस ने मंगल ग्रह के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक मेडुसे फॉसे फॉर्मेशन को लेकर नया दावा किया है। मंगल के भूमध्य रेखा के पास पानी के बर्फ का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार है, जो ग्रह के जलवायु इतिहास के बारे में पिछली धारणाओं को चुनौती देता है। आपको बता दें कि इससे पहले 2007 में मार्स एक्सप्रेस के पहली बार एमएफएफ की जांच करने के 1.5 दशक से भी अधिक समय बीत जाने के बाद अब वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष यान के उन्नत मार्सिस रडार के माध्यम से इस क्षेत्र का दोबारा दौरा किया। जी हां, 2007 में पहले वैज्ञानिकों को मार्स एक्सप्रेस के माध्यम से कई जानकारियां मिली थी और ऐसे संकेत मिले थे कि उस इलाके में बर्फ की मौजूदगी हो सकती है। लेकिन अब बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यानी कि मार्सिस रडार के साथ वैज्ञानिकों ने एक बार फिर उस क्षेत्र को टटोला और 2007 और हालिया शोध दोनों को लीड करने वाले स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के वैज्ञानिकों ने बताया कि इनकी खोज के नए नतीजों से संकेत मिल रहा है कि मंगल पर जमा पानी शुरुआती अनुमान से काफी ज्यादा है और यह सतह से 3.7 किलोमीटर नीचे तक फैला हुआ है। और जो रडार डेटा से संकेत मिले, उससे यह लगभग तय हो गया कि ये जो 3 किलोमीटर की बात है, इसके बीच में जो परतें हैं वो बर्फ से बनी हुई है और इसके पिघलने पर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि मंगल ग्रह की सतह पर 1.5 से 2.5 मीटर पानी का जमाव हो सकता है। और आपको बता दें कि मंगल ग्रह का ये जो इलाका है, जो एमएफएफ है, उसकी विशेषता इसकी हवा के आकार की चोटियां और टीले हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए हैं और कई किलोमीटर ऊंचे हैं। मंगल ग्रह के जो अपर लैंड्स हैं और जो तराई वाले क्षेत्र हैं, उसके बीच की सीमा पर ये जो पूरा भूभाग है वो स्थित है। और वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि ये जो इलाका है, ये ग्रह पर धूल का सबसे बड़ा स्रोत है। और जब रडार से शुरुआती संकेत मिले, तो उसको एनालिसिस करने के बाद वैज्ञानिकों ने ऐसा अनुमान लगाया
कि MFF की संरचना जो है, ये जो ऊंचे पहाड़ हैं, जो धूल से ढके हुए टीले हैं जो कई किलोमीटर ऊंचे तक हैं, वो या तो बर्फ का विशाल भंडार हो सकते हैं, या धूल का वो टीला हो सकता है, या जो वोल्केनो इरप्शन से जो तमाम लावा निकलता है वो उसका एक सूखा संचय हो सकता है। लेकिन इटली के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के एंड्रिया सिचेटी का कहना है कि अगर MFF महज धूल का ढेर होता तो संघनन के कारण यह बहुत अधिक सघन होता, और हमारा मॉडल दिखाता है कि केवल बर्फ की उपस्थिति ही इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। यानी कि जाहिर तौर पर वैज्ञानिकों ने अब यह मान लिया है कि ये जो टीले दिख रहे हैं, ये जो पहाड़ दिख रहे हैं, ये जो चोटियां दिख रही हैं, ये महज धूल की चोटियां नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा राज दफन है, और ये राज है बर्फ का जमावड़ा। यानी कि ये जो चोटियां दिख रही है, जिस तरीके से धूल उस पे चिपटे हुए हैं, वो उसके अंदर में बर्फ की मौजूदगी अब लगभग तय हो चुकी है। और सभी चोटियों को मिला लिया जाए और सभी पहाड़ियों को मिला लिया जाए, सभी टीलों को मिला लिया जाए और ये मान लिया जाए कि उसके अंदर बर्फ ही बर्फ मौजूद है, तो उसी आधार पर वैज्ञानिकों ने गणना करके बताया कि वहां पर इतना पानी मौजूद हो सकता है जिससे पूरा मंगल ग्रह पानी से ढक जाएगा। करीब 1.5 से 2.5 मीटर तक पानी की मौजूदगी पूरे मंगल ग्रह पर हो जाएगा। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि मंगल ग्रह पर जिस तरीके से सोलर विंड पहुंचती है, उससे वहां का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वहां पे मौजूद बर्फ पिघल क्यों नहीं रहा है? तो उसके पीछे जो लॉजिक दिया है वैज्ञानिकों ने वो ये है कि चूंकि यह भूमध्य इलाके में मौजूद है, इसलिए वहां पे बहुत सीधी किरणें नहीं पहुंच पाती है और वहां का तापमान अप्रत्याशित तरीके से ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। लेकिन इसके अलावा जो उस बर्फ के ऊपर में मोटी परत राख की पड़ी हुई है, मोटी परत धूल की जमी हुई है, वो एक इंसुलेटर का भी काम करता है। और इस पर भी वैज्ञानिकों ने प्रकाश डाला है कि आज के दौर में जो जलवायु है वहां की, जिस तरह का क्लाइमेट है मंगल ग्रह पर, उस क्लाइमेट से इस तरीके से बर्फ का जमाव होना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके आधार पर वैज्ञानिक अब यह दावा कर रहे हैं कि जरूर दशकों पहले या सैकड़ों साल पहले, दशकों की बात तो नहीं कर सकते हम, सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले मंगल ग्रह पर ऐसी परिस्थिति रही होगी, ऐसा क्लाइमेट वहां का रहा होगा जिसके कारण वो बर्फ का टीला बन पाया, बर्फ का जमाव हो सका, वहां पर ऐसा टेम्परेचर रहा होगा जिसके कारण वहां पे इतनी बड़ी मात्रा में बर्फ की परतें बन सकी, क्योंकि आज के क्लाइमेट के हिसाब से ऐसा संभव नहीं है। तो इसी के आधार पर वैज्ञानिक अब ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि जिस तरीके से हमारे पृथ्वी पे आर्कटिक की बर्फें पिघल रही है और वहां पे फार्माफ्रॉस्ट जो पिघलने की बात चल रही है, अगर उस बर्फ पे जो मंगल ग्रह पे मौजूद है वो बर्फ अगर पिघलना शुरू कर दे तो हो सकता है वो अपने साथ एक नई जिंदगी भी लेकर के मंगल ग्रह पर आए। लेकिन उसके लिए, उस बर्फ के पिघलने के लिए एक नए क्लाइमेट की ज़रूरत होगी, एक नए टेम्परेचर की ज़रूरत होगी जिसके माध्यम से उस पानी को पिघलाया जा सकेगा और मंगल ग्रह पर प्रचुर मात्रा में पानी की मौजूदगी से वहाँ पे जीवन भी संभव हो सकेगा और मानवों की जो योजना है वहाँ पर बस्ती बसाने की, वो बसाना भी संभव हो पाएगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।